हमने पिछले वीडियो में देखा था रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी कक्षा 8वीं विज्ञान से। आज हम उसी का दूसरा भाग देखेंगे जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसे हम लोग एक क्रियाकलाप से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री है, जैसे मैग्नीशियम का टुकड़ा, चिमटी, गर्म करने का साधन इत्यादि। तो सबसे पहले हम लोग चिमटी की सहायता से मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाते हैं। तो जलने के फलस्वरूप हमको ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। साथ ही एक सफेद रंग का पदार्थ भी बनता है। तो यह सफेद रंग का पदार्थ वास्तव में मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात मैग्नीशियम के जलने से जो राख प्राप्त होता है वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक क्रिया हो रही है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो इस क्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल करके एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिल करके नए उत्पाद बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया का इसी तरह से दूसरा उदाहरण है जिसमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आपस में मिल करके अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। यह भी संयोजन अभिक्रिया है। इस तरह से बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण बड़े पैमाने पर क्रमवार संयोजन क्रियाओं के फलस्वरूप होता है, अर्थात एक चरण में कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए क्रमवार बहुत सारे चरण या बहुत सारे क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस तरह से होता है। हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और यही सल्फर डाइऑक्साइड विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन के साथ फिर से संयोजन करके फिर से उसके साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और अंत में यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो प्रक्रिया है यह 3 चरण में पूर्ण होती है। सबसे पहले तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो ये सारे अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग अभिकारक आपस में मिलकर के नए पदार्थ या नए उत्पाद बना रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक अभिकारक, याद रखिएगा, कोई एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद बनाता है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अपघटन या फिर वियोजन हुआ है। उसी तरह से जल का विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और पानी प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्योंकि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो पुनः यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है।
उसी तरह से तीसरी अभिक्रिया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी एक अभिकारक जिसको हम गर्म करते हैं तो वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में उत्पाद बनाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वह अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। तब इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए हम इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री है, जैसे परख नली, माचिस, जिंक, तनु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि। सबसे पहले क्या है, हम एक परख नली में जिंक का टुकड़ा लेते हैं और ऊपर से इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में रासायनिक क्रिया होती है और उसके फलस्वरूप एक गैस बाहर निकलती है। वास्तव में यह गैस हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है और उसके स्थान पर खुद जिंक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रहा है। तो इस तरह से जिंक एक अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है हाइड्रोजन की तुलना में। हाइड्रोजन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है। इस कारण से जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है और हाइड्रोजन के स्थान पर जिंक खुद चला जा रहा है और जिंक क्लोराइड बन रहा है और निकलने वाली जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन विस्थापित हो गई। इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। जिंक एक अधिक क्रियाशील धातु है हाइड्रोजन की अपेक्षा। जब जिंक के टुकड़े पर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर खुद चला जाता है, जिससे जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन एक गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। हमने पिछले वीडियो में देखा था क्रियाकलाप 2, जिसमें कौन सा अम्ल लिए थे हम। चलिए इसको देखते हैं। खाने के सोडे का अपघटन होता है तो जो गैस बनती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह हमने पिछले वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझा है। जैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम चूने के पानी में, अच्छा इसमें देखिए यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही वो चूने का पानी है, यही चूने का पानी है। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। इसे ही अवक्षेप कहा जाता है और साथ में पानी बनता है। तो इस तरह से ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस अघुलनशील पदार्थ बनता है तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
इसमें देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने के पानी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस अघुलनशील पदार्थ बनता है, साथ में पानी बनता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, तो इस तरह से हमने आज देखा मुख्य रूप से 3 तरह की अभिक्रियाएं। पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो अलग अलग अभिकारक, दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। दूसरा हमने देखा अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। इसमें कोई एक अभिकारक को हम गर्म करते हैं तो दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तीसरी अभिक्रिया हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चौथा हमने देखा अवक्षेपण अभिक्रिया, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आज हमने देखा संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। बाकी के अन्य अभिक्रिया हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।